एक ऐसा धर्म जो मेरे राष्ट्र में 5 धर्मों में गिना जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और 5वां धर्म क्रिकेट। मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बोलना पड़ेगा बिकॉज भारत के सिपाहियों को और भारत के किसानों को इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फुटेज भी उनका जाता है, जगह भी उनकी जाती है, कमाई भी उनकी जाती है और इज्जत भी उनकी जाती है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे नहीं लगता ट्रेंडिंग से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक पेन है दिलों के अंदर, उसकी बात करेंगे। एंड दैट विल बी, लेट्स टॉक अबाउट द क्रिकेटर्स वर्सेस सोल्जर्स एंड फार्मर्स। एक बड़ा सवाल और बड़े क्वेश्चन के साथ बात करना पड़ेगी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच नीड्स टू बी स्पोकन। बनी बात है, कुछ दोस्तों से भी बहुत बड़ी दुश्मनी होने वाली है इस वीडियो के बाद, बट सच्चाई बोलना पड़ेगी। और वही वाली बात है ना, हम किसान और सिपाहियों के परिवार के सगे, और उनकी बात करना पड़ेगी। कुछ लोगों ने पार्ट टाइम मां बना रखा है भारत माता को। जब पद्मश्री चाहिए तो भारत मां, जब पद्म विभूषण चाहिए या भारत रत्न चाहिए तो भारत मां। अगर आप नहीं समझे तो समझ जाइए। मैं बात कर रहा हूं भारतीय क्रिकेट टीम की। मुझे क्रिकेट से कोई समस्या नहीं है, ना उसके खिलाड़ियों से, लेकिन हर उस खिलाड़ी से समस्या है जो भारत और पाकिस्तान के मैच में खेल रहा है। अच्छा, आपको जब होटल में सोते हैं आप रात को, तो आपको फौजी सुरक्षा चाहिए। क्या है इनकी सिक्योरिटी, क्या है इन प्लेयर्स को सुरक्षा कहां मिलती है? जब ये खेलने आते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स लगती है। जब ये उसके बाहर का जो कॉर्डन होता है वो होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है। और अगर थ्रेट्स आती है इनको, तो आधी सुरक्षा तो इनके पीछे लगी हुई है। ठीक है, दे डिजर्व, बट ओनली वन क्वेश्चन, योर आइडेंटिटी, आई मस्ट टेल दिस टू ऑल द क्रिकेटर्स, योर आइडेंटिटी इज बिकॉज ऑफ द नेशन। द नेशन डज नॉट रिक्वायर योर आइडेंटिटी टू बी नोन एज भारत। भारत आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं, तिरंगे यार हमारे भी रोंगटे खड़े होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है जब तिरंगा फहराता है वहां ग्राउंड पर, लेकिन आप में इतने गट्स नहीं है कि भारत पाकिस्तान के मैच के लिए मना कर दें। यहां बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है, बॉलीवुड कहता है कि भाई कलाकार हैं, हम लोगों को छोड़ दो, हम लोगों को कलाकारी करने दो। सिंगर कहता है संगीत के माध्यम से हम दोनों देशों को मिलाएंगे। म्यूजिशियन कहता है कि यार हम लोग फनकार लोग हैं, है ना, आर्टिस्ट इसमें निकल गए। क्रिकेटर्स कहते हैं कि हम तो खिलाड़ी, यार हमको राजनीति से दूर रखो। यहां राजनीति की बात नहीं है, देशभक्ति की बात है। We are not talking about the politics. We are talking about the patriotism. We are talking about the values, and we are talking about the relations between these two countries. What is the issue? What is the main issue? वहां पर हमारे सिपाही मर रहे हैं। वही वाली बात हो गई ना कि जो क्रिकेट खेलता है उसको करोड़ों मिलते हैं, और यहां पर जो बॉर्डर पे जान से खेलता है उसको कुछ नहीं मिलता है। आप बहुत बात करते हैं, आप में जमीर है, ठीक है, मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लेता। ये बताइए, अगर आप क्रिकेट का मैच खेल रहे थे, अपनी पूरी फीस दे देते उन सिपाहियों को जो वहां मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, या अरुणाचल प्रदेश में या राजस्थान में जो हालात हैं, जो वहां मर रहे हैं, उनको अपनी फीस दे देते। हाँ, आप कई लोग ऐसे मैन ऑफ द मैच की फीस दे दी, कुछ ऐसा कर दिया। यार ये पब्लिसिटी स्टंट है आपका। आप में दम है, जो आईपीएल के करोड़ों मिलते हैं आपको, और जो बड़ी बड़ी सीरीज के, उनको दीजिए ना। क्या होता है वहां पर? कहां है आप में कुव्वत है तो करके दिखाइए। मेरी क्रिकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेल है, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल दी स्पोर्ट्स, आई इक्वली आई रिस्पेक्ट क्रिकेट एज वेल। बट मैं उन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं जिनके अंदर का वो हिंदुस्तानी मर चुका है। आप तिरंगे की बात करते हो ना, जीतने के बाद उस तिरंगे को फहराते हो, लेकिन तिरंगे को जरा ध्यान से देखना, खून में लपटा हुआ है वो तिरंगा उन सिपाहियों का, और आप पाकिस्तानियों के साथ वहां पर मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस देश से हमारा माहौल ऐसा चल रहा है, यार कुछ अगर थोड़ी सी शर्म की होती ना। आपको यह समझ में नहीं आता आप क्या बात कर रहे हो। आपको उस सिपाही को जो पाकिस्तान से लड़ रहा है, जो पाकिस्तान की फौज से लड़ रहा है, जो बीएटी टीम से लड़ रहा है, जो वहां के घुसपैठियों से लड़ रहा है, आतंकवादियों से, उसकी पर्सनल लड़ाई क्या है? उसकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। ही डज नॉट हैव एनी बैटल, एनी पर्सनल इश्यूज विद द पाकिस्तानी सोल्जर्स, बट ही इज देयर बिकॉज ही लव्स द पीपल हियर विद इन द कंट्री। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। हाँ, अगर एक दिन फौज बोल देना कि साहब एक काम करते, हमारी भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तानी आर्मी से, हम भी नहीं एक दिन नौकरी करते हैं, बॉल की जगह बॉम्ब्स आएंगे तुम्हारे बल्ले के सामने, तब क्या करोगे? महाराष्ट्र में जो लोग हैं उनको एसपीयू, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जो महाराष्ट्र पुलिस की, मुंबई पुलिस की है, वो मिलती है। दिल्ली में जाते हैं तो एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, वहां पर स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट्स है, वो मिलती है। अच्छा, उन सिपाहियों को आप लेके जाते हो, लेकिन आप यहां खड़े कर देते हो कि सिपाही मरे, वो बात अलग है, हम तो क्रिकेटर हैं, हम अपना खेल खेल रहे हैं। शर्म करो यार, यू शुड बी अशेम्ड फॉर दिस डिसीजन। आप खेलो, पूरी दुनिया के साथ खेलो, लेकिन जो हमारे देश के सिपाही मार रहा है, कुछ तो जमीर रखते। भारत में रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो लिखा होता है वो आपके पासपोर्ट पर होता है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा आप घूमते हैं। अगर बहुत दम है और बहुत मोहब्बत करना है दुश्मनों से,
तो एक काम करिए, पहले तो पासपोर्ट सरेंडर कर दीजिए, तब समझ में आ जाएगा आपकी खुद की वैल्यू क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत देशभक्ति आप में ना, तो जरा उन किसानों और सिपाहियों के बारे में सोचिए। वहां किसान मर रहा है, आप में कुव्वत है और गैरत है अगर आपके अंदर, तो जरा अपने पैसे, आपके पास करोड़ों है यार, आप एक एक मैच में, एक बात समझिए जरा, एंडोर्समेंट में आप आते हैं, ठीक है, पैसा बड़े बड़े चेक में आप आते हैं, फोटोज में आप, वीडियोज में आप, अब मरने के लिए सिपाही, हाँ वहां यहां बल्ला उठाकर दिखाना बहुत सरल है दोस्त, वहां तो वो हथियार भी नहीं उठा के दिखा सकते, गोली आती है। मैं उनके बिहाफ में हमेशा से कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, मुझे पता है विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुतों की जलेगी आज, फर्क नहीं पड़ता, जलने दो। क्यों? क्योंकि ऐसा है ना, जब सच्चाई होती है तो बड़ी कड़वी लगती है, लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे क्रिकेटर्स में भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, तोड़ दो नाते, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे और हमारे रिश्ते से बड़ा उन सिपाहियों का बहुत बड़ा रिश्ता है जो इस भारत माता से। And I have always been standing by them. I have always been speaking on their behalf as a simple common Indian and would always do that. रिश्ते टूटे नाते टूटे चलता है, लेकिन मेरे जो भाई वहां बैठे हैं सिपाही, उनके लिए हमें बात करना पड़ेगी। थोड़ा सा आप भी कोशिश करिए कि जब मैच के बाद में आपको मैन ऑफ द मैच मिलता है, सीरीज मिलता है, कभी किसी ने आज तक कभी भी क्रेडिट दिया उन किसानों को जिनका अनाज खा के वहां बल्ला उठाते हो? यार प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन दुश्मनों के साथ तो मत खेलो। खेलना है पैसे के लिए खेलो, आप में टैलेंट है, आप कमाइए जो करना है, लेकिन कम से कम वतन से गद्दारी मत कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।